तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। तो ये उनका भी लकी चार्म था। उनकी गज़ल, पहली गज़ल जो सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हुई, जो 1 लाख कॉपीज़ बिक गई, वो मेरा भी लकी चार्म बन गया। यही गज़ल मैंने, ये 1944 की गज़ल थी और मैंने स्कूल कंपटीशन में 1997 में गाया। तो मन्ना डे जी ने ये, खैर वो दोनों बहुत अजीज़ दोस्त थे, बॉम्बे लाइफ में बहुत ही करीब दोस्त थे दोनों। बट उन्होंने एक बार यही कहा था कि सुन के थोड़ा सा जेलसी भी हो गई थी कि ये कैसे कोई ऐसे गा सकता है, इतना सॉफ्ट। मगर तलत नाना का ये था कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था एक्टिंग में। दिल भी बड़ा रखते थे। जब उनका करियर चल पड़ा जी, और उनके पास मधुमती के गाने आए, तो उन्होंने खुद नहीं लिए, किसी और सिंगर को दे दिए सारे के सारे। सिंगर कौन था और क्यों दे दिए थे? किस जी की जिंदगी में कि उनकी सिचुएशन बहुत मुश्किलात से वो गुजर रहे थे। तो तलत नाना ने बोला कि इन गानों की ज़रूरत मुकेश को है और ये इनको दे दो। ये दुनिया पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी नहीं सुन पाती अगर तलत महमूद नहीं होते। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई। उसके बाद जो बांसुरी बजती है वो पंडित जी की है। तलत नाना वॉज अ विजिटिंग आर्टिस्ट इन AIR कटक रेडियो, तब उन्होंने सुनी उनकी बांसुरी। एक बात नूरजहां की कर लेते हैं। अच्छा। उन्होंने उनका फोन आया था तलत साहब को जी। क्यों आया था और क्या ऑफर था? और उन्होंने कहा, देखो तुम्हारे बहुत दीवाने हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी आवाज़ की, अब तुम यहीं रुक जाओ। मगर उसके 20 साल बाद भी लोग उनके पीछे पड़े थे, भाई तुम इसी तरफ आ जाओ, यहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, तुम्हारी उर्दू गज़लों की और सब। और मैं अपना एक आदमी भेजती हूँ और वो ब्लैंक चेक भेजेगा और 9 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट और तुम्हारी मुंह मांगी रकम। बाल ठाकरे का इससे जुड़ा भी किस्सा है। उन्होंने अपने बाग से खुद फूल तोड़कर तलत साहब को भेजे थे। क्यों भेजे थे? बाला साहब ने उनको घर पे बुलाया और बोला कि मैंने इतने मराठी गाने सुने हैं, मगर तुम्हारी आवाज़ में ऐसा सोज है, ऐसा एहसास है कि मैंने कभी सुना ही नहीं मराठी गानों में। लेकिन नौशाद साहब का जिक्र होगा तो रफ़ी साहब अपने आप जी दिखाई देते हैं। किताब में आपने उस गोल्डन एरा के हवाले से हर सिंगर का जिक्र किया है जो तलत महमूद साहब की आवाज़ को मानते थे, लेकिन रफ़ी का कहीं जिक्र नहीं है। कि जब तलत नाना गुजरे तो नौशाद साहब ने जब उन्होंने बात की उनके गुजरने पे, तो उन्होंने उर्दू में एक लफ्ज़ बोला था जो मैं भूल रही हूँ। तगज़ुल गज़ल। जी, तगज़ुल गज़ल मतलब यू आर द एपिटमी ऑफ गज़ल, मतलब आपकी आवाज़ ही गज़ल का डेफिनेशन है।